जल्दी उठूंगा, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको आप लाइफ में बहुत बार सोचते होंगे, लेकिन इनको कर वही पाता है जिसको दुनिया सक्सेसफुल के नाम से जानती है। तो जल्दी उठने का सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका आप यहाँ पर वीडियो के एंड तक सीखने वाले हो। आपको कितने घंटे की नींद लेकर कितनी बजे उठना चाहिए ताकि वो जो सुबह उठने वाली एनर्जी, वो चमक है ना, आपके चेहरे से और आपकी मेहनत के रिजल्ट से दिख सके। आपको सुबह 3 अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सिर्फ वो फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर कुछ दिन बाद में आपकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप अलार्म के बजने से पहले भी उठ जाओगे। नींद को लेकर आपके आज तक के जितने भी डाउट है ना, वो सब इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको सुबह उठने के फायदे नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि वो सबको पता है। मैं सिर्फ लॉजिकली और प्रैक्टिकली आपको ये बताऊंगा कि सुबह अलार्म से आप सबकी नींद कुछ सेकंड के लिए तो टूट जाती है, लेकिन उस नींद के टूटने को आपकी पूरी जिंदगी भर की अर्ली मॉर्निंग्स के लिए बिस्तर छोड़कर खड़े होने वाली आदत में कैसे बदलें। तो देखो, किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसकी जड़ में जाना पड़ता है, और अलार्म बजने के बाद भी सुबह जल्दी ना उठ पाने की प्रॉब्लम की जड़ को पहचानने के लिए आपको एक उदाहरण को समझना बहुत जरूरी है। मान लो आप डेली 8 बजे उठते हो और एक दिन आप में जोश आ गया और आपने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं 4 बजे उठ के ही मानूंगा। अब देखो मजे की बात, आपने एक अलार्म 3:55 पे लगा लिया, दूसरा 4 बजे और तीसरा अलार्म 4:10 पे लगा लिया और सोचा कि 3 अलार्म लगाऊंगा तो जग तो जाऊंगा ही। अब सुबह क्या हुआ? अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाए तो फिर तो कुछ कहानी है नहीं बताने वाली, क्योंकि जो भी होगा अब तो कल सुबह ही होगा। फिर से आप यही सोचोगे कि कल से पक्का उठूंगा। और अगर आप 4 बजे उठ गए तो बिल्कुल ध्यान से सुनना आपके साथ क्या हो सकता है। आप 4 बजे उठे, 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि आपकी नींद आगे कैरी होने लग गई। कैरी करने का मतलब है कि आपकी बॉडी जितनी नींद पहले लिया करती थी आपको उतनी नहीं मिल पा रही। तो फिर आप क्या करोगे? सबसे सिंपल तरीका पकड़ोगे, दिन में सोना चालू कर दोगे। आपने दिन में 2-2 घंटे सोना चालू कर दिया। आपने सुबह जल्दी उठने की एक अच्छी आदत पकड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ दिन में बहुत ज्यादा सोने की एक गंदी आदत भी मुफ्त में मिल गई। अब मैं दिन में सोने को गंदा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 5-10 मिनट की झपकी तो समझ में आती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सो रहे हो 2 घंटा 1.5 घंटा तो फिर आपका सुबह जल्दी टाइम निकालने का मीनिंग उतना नहीं निकल पा रहा। क्योंकि सुबह जल्दी उठकर भी अगर दिन में सो रहे हो तो आपको कुल मिलाकर के 24 घंटे में उतना ही टाइम मिल रहा है, तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? और अगर दिन में सोओगे तो रात को नींद लेट आएगी, और रात को नींद अगर लेट आएगी तो सुबह जल्दी कहां से उठोगे? और अगर कैसे भी करके आपने दिन की नींद को काबू में कर लिया तो उसका असर फिर आपको अगले दिन सुबह देखने को मिल जाएगा। आप कितना भी कर लो, सुबह 4 बजे नहीं उठ पाओगे। यानी कि आप जोश जोश में 4-5 दिन सुबह 4 बजे उठ गए, लेकिन आप चाहे दिन में सो या ना सो, टाइम को मैनेज नहीं कर पाने के कारण आपकी वो आदत फिर से छूट गई। तो आप पूरी तरह से जल्दी उठने का फायदा नहीं उठा पाए। क्योंकि देखो, असली फायदा तो उसी में है जिसमें आप सुबह को भी काम में ले लो और दोपहर में आपको सोने की भी जरूरत ना पड़े। तो आपको सुबह का एक्स्ट्रा फायदा भी मिल जाएगा और दोपहर में हमेशा की तरह काम भी कर पाओगे। तो आपने अभी तक ये सीखा कि हमारी जल्दी उठने की आदत 2-4 दिन में वापस क्यों छूट जाती है। लेकिन अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि सुबह किस टाइम उठना चाहिए और हमें किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, मोटिवेटेड रहना है, जिससे आप पूरी जिंदगी भर उसी टाइम पर उठ पाओ। तो देखो, उठना कितनी बजे चाहिए? आपने कई जगह सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि रात को अंधेरा रहता है और जैसे ही सुबह सनराइज होता है, सूरज उग जाता है, पूरा उजाला हो जाता है। तो अब रात के अंधेरे का और दिन के उजाले का जो बीच का टाइम है ना, जिसको आप ना तो रात बोल सकते ना ही दिन बोल सकते हो, यानी कि जो टाइम इन दोनों के बीच का होता है उसको मॉर्निंग ट्विलाइट बोलते हैं। उसके फर्स्ट हाफ में आपको उठना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा इसको। तो ये जो ट्विलाइट के फर्स्ट हाफ का टाइम है ना, इसमें आपका ब्रह्म मुहूर्त भी कवर हो जाता है। ये ना तो बहुत ज्यादा जल्दी है कि आपको फिर से दिन में सोने की जरूरत पड़े, और ना ही ऐसा टाइम है कि कोई आपको ये बोले कि भाई आप लेट उठ रहे हो। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर दिन में आपको सोने में टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा और सारे दिन सुस्त घूमते रहोगे। और लेट उठोगे तो दुनिया वाले आपको वैसे ही सुस्त बोल देंगे। तो ये ट्विलाइट का ऐसा टाइम होता है जब पक्षी जगना चालू हो जाते हैं। आपको कोयल की आवाज सुनाई देगी, चिड़िया की आवाज सुनाई देगी, अगर आप लकी है ऐसे माहौल में रहते हो तो। रात का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगता है और सूरज भी अपना तैयार व्यार हो रहा होता है कि भाई आज तो आकाश में चल के एकदम मचा देंगे। तो जब सूरज तैयार हो रहा होता है ना, उसी टाइम पर आपको तैयार होना है। यानी कि जिस टाइम सूरज की पहली किरण आपके ऊपर गिरे, वो बहुत ही प्यारा और वंडरफुल एक्सपीरियंस है। उस टाइम तक आप नहा धोकर जो भी आप डेली पूजा पाठ, योगा, वर्कआउट करते हो, वो सब करके आपको सूरज का वेलकम करने को तैयार रहना है। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप क्या सोते रहते हो? या कभी ऐसा होता है कि आप बिना नहाए धोए बासे मुंह मेहमान को रिसीव कर लो? नहीं करते ना, अच्छा नहीं माना जाता हो। तो ये सूरज तो अपने पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे बायोलॉजिकल साइकिल को चलाता है। उसका वेलकम करोगे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। तो ये ट्विलाइट ही ऐसा टाइम है जिसमें उठ करके आप सूरज के उगने से पहले ही अपना मोर्चा संभाल लोगे। अब इसको एग्जैक्ट टाइम के अंदर समझते हैं। आप जहाँ रहते हो
वहाँ पर जितनी भी बजे सूरज उगता है उसके लगभग 1.5 घंटे पहले और लास्ट 1.25 घंटे पहले आपको उठ जाना है। यानी कि सर्दियों में लगभग 5:15 बजे और गर्मियों में लगभग 4:15 बजे। अब इस वीडियो की सबसे मेन बात कि हर रोज सुबह जल्दी उठने का सीक्रेट क्या है और इतनी बजे उठने के लिए आपको कितना सोना चाहिए ताकि आप जल्दी भी उठो और आपको दिन में सोने की जरूरत भी ना पड़े। सुबह जल्दी उठने का जो मेथड है ना वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। वो कैसे? आपने आज डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कल से 4:15 बजे उठना है, तो अगर आप 18 साल या इससे बड़े हो तो आपका मिनिमम 6 घंटे की नींद से भी काम चल जाएगा। और अगर 14 से 17 साल के हो तो आप मिनिमम 7 घंटे की नींद से काम चला सकते हो। तो आपको 4:15 बजे उठने के लिए आपको रात के 10:15 बजे किसी भी कीमत पे सो जाना है अगर आप 18 साल या इससे बड़े हो तो। और आपको रात के 9:15 बजे सो जाना है अगर आप 14 से 17 साल के हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका 9:15 या 10:15 बजे सोने का जो मकसद है ना वो केवल यही है कि आपको भाई सुबह 4:15 बजे उठना है और फिर दिन में नहीं सोना। अब देखो आपकी एज ग्रुप के हिसाब से नींद पूरी हो गई, लेकिन जब आपका सुबह अलार्म बजेगा तो मुझसे लिखवा के ले लो कि आप इतनी आसानी से उठने वाले हो नहीं यार, मुझे पता है। और वो टाइम ऐसा होता है जब कोई मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन भी तभी काम करेगा जब आप उसको सुनोगे और सुनने के लिए भी उठना जरूरी है। तो आपको करना क्या है? थोड़ा सा खुद को कष्ट देना है। वो कैसे? जब भी आपकी आधी रात को या उसके बाद में आंख खुले तो आपको पानी पीना है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। कुछ दिन आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको लगभग उस टाइम के आसपास जोर से बाथरूम लगेगी जिसके आसपास आपको उठना है, और ये ऐसा प्रेशर है जो आपको बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करेगा ही करेगा। और जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले आप अपने कमरे की लाइट को ऑन कर दो और खिड़की दरवाजे खोल दो, फिर उसको बंद नहीं करना। दूसरा काम ये करना है कि जब आप बाथरूम जाओ उसके पहले अपना बेड भी फोल्ड करो यार, नहीं तो वापस आके उसी में दुबक जाओगे। ये सब आप करोगे नहीं, आपको खुद को पकड़ के करवाना है कि भाई तू जिस मॉर्निंग सुपर पावर का इनाम लेने के लिए रात को जल्दी सो गया था ना, उस इनाम को, उस एनर्जी को लेने के लिए अब उठ जा। अब बताता हूँ दूसरा साइकोलॉजिकल तरीका। दोस्तों जिस दिन आपको सुबह कोई बड़ा काम करना होता है ना, जैसे मान लो कोई फ्लाइट पकड़नी है या कोई एग्जाम देने जाना है, तो उस दिन आप बड़े ही आराम से उठ जाते हो। उसका रीजन यही है कि रात को सोते टाइम आप अपने दिमाग को ये समझाने में सफल रहते हो कि भाई कल उठना ही है। और जब ऐसा रात को ही सोच लेते हो कि यार अगर कल की सुबह नहीं उठाना तो पापा के डंडे वंडे लग सकते हैं, कल उठना ही है, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेती है और आपके अंदर ही ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि आप उठने लगते हो। आप अपना सुबह उठने का कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाओ और फिर वही एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको हमेशा सुबह आराम से जगा देगा। कुछ दिन के बाद में आप अलार्म से जल्दी उठकर बोलोगे कि भाई आज तू बजा क्यों नहीं। तीसरा तरीका बताता हूँ उठने के लिए। आप सब गाने सुनते हो, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको किसी की याद दिलाता है या आपको इमोशनली हिट करता है? मुझे ये नहीं पता है कि किसी ने इस पे रिसर्च किया है कि नहीं, लेकिन कई बार कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो आपके माइंड पर असर डालते हैं, आपका ध्यान खींचते हैं। मुझे याद है बचपन में एक मंदिर था मेरे बगल में, उसमें जो भजन बजते थे ना वो मुझे अब भी सुबह जगा देते हैं। अब ये आपको चेक करना है कि आप पे ये टेक्निक काम करती कि नहीं करती, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत तभी सही मानी जाएगी जब आपको दिन में सोने की आदत ना पड़े। इससे क्या होगा कि आप सुबह की एनर्जी प्लस दिन वाला टाइम दोनों काम में ले सकते हो। और सोने के लिए रात है ही 13 से 17 साल के 8 घंटे और मिनिमम 7 घंटे, और इसके ऊपर यानी कि 18 या इसके ऊपर ये लोग 7 घंटे और मिनिमम 6 घंटे इतनी नींद से काम चला सकते हैं अगर आप ठीक ठाक हेल्दी हो तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपसे इस वीडियो के कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि आप कितने घंटे सोते हो, कितनी बजे उठते हो और कैसे उठते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।